सो हाय एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। मैं हूँ वैशाली और जीके एंड करंट अफेयर्स में और वेलकम टू दी 10 मिनट शो। सो ये शो आपके सारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सीयूटी, यूजी, पीजी, अदर वन एंट्रेंस एग्जाम, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एमटीएस, साथ ही साथ बैंक के एग्जाम, सारे एग्जाम्स के लिए 10 मिनट शो इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है व्हेन इज द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट समिट बीइंग हेल्ड। तो ये जो इन्वेस्टमेंट समिट है ये कहां पर किया जा रहा है? ये आपके न्यू दिल्ली में किया जा रहा है। ठीक है, इट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली। क्लियर है सभी को? तो ये आपके न्यू दिल्ली में किया जा रहा है। देख लेते हैं थोड़ा सा इस न्यूज के बारे में। देखिए, पहली बार न्यू दिल्ली में हो रहा है ये यहाँ पे जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस है ये पहली बार आपके इंडिया में हो रहा है पहली बार, और न्यू दिल्ली में तो ऑब्वियसली पहली बार ही होगा। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है स्टार्ट किया गया था दिसंबर 11, 2023 में, ऑर्गेनाइज किया जा रहा है न्यू दिल्ली में। इस बार का 27वां एडिशन है, मतलब 26 बार हो चुका है, इस बार 27वां एडिशन है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस का। अगर हम इसकी बात करें बेटा, तो ये जो कॉन्फ्रेंस है ये यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन फैसिलिटेशन एजेंसी, आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, साथ ही साथ वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज जो इस कॉन्फ्रेंस को यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर रही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है विनय कुमार सक्सेना। साथ ही साथ अगर यहाँ पे हम चीफ मिनिस्टर की बात करेंगे, अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following has become the first women officer to head a warship? निम्नलिखित में से कौन युद्धपोत की नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी बन चुकी हैं? सो इट इज प्रेरणा देवस्थली। देख लेते हैं। देखिए, पहली बार आपके इंडियन नेवी में ऐसा कुछ हो रहा है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है एक वॉरशिप को कमांड करने की, वो किसी विमेन सेलर को मिली है। लेफ्टिनेंट गवर्नर है प्रेरणा देवस्थली, ये पहले विमेन ऑफिसर होंगी इंडियन नेवी की जो एंटायर वॉरशिप को यहाँ पे कमांड करेंगी। और साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पे P811 के साथ भी यहाँ पर वर्क किया हुआ है। एंड शी सर्व्ड एज द फीमेल ऑब्जर्वर ऑन दी टुपोलेव TU-142, ये फीमेल ऑब्जर्वर भी थी यहाँ पे टुपोलेव TU-142। और साथ ही साथ इट्स अ मैरीटाइम रिकॉग्निजेंस एयरक्राफ्ट। क्लियर एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेवी कंडक्टेड दी बाइनएनुअल प्रस्थान एक्सरसाइज ऑफ डैश कोस्ट। मतलब आपकी जो भारतीय नौसेना है उसने डैश तट पर दिव्य वार्षिक प्रस्थान अभ्यास का आयोजन किया है। तो इसका करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा? मुंबई। मुंबई को हम क्या बोलते हैं? सिटी ऑफ 7 आइलैंड। साथ ही साथ मुंबई की अगर बात की जाए सो इट इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, है ना। और आगे बढ़ते हैं हम। और बहुत सारे बैंक्स हैं जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो सेंट्रल बैंक है, बैंक ऑफ बैंक है, उसका हेडक्वार्टर मुंबई है। एक्सिस बैंक का, आईसीआईसीआई बैंक का, आपके एचडीएफसी बैंक का, एसबीआई बैंक का, सबका हेडक्वार्टर मुंबई है। अच्छा, थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे। जो इंडियन नेवी है उसने कंडक्ट किया है बाई एनुअल एक्सरसाइज जिसका नाम क्या है? प्रस्थान। ये कब किया गया था? 8 दिसंबर 2023 में मुंबई में किया गया है। ये जो एक्सरसाइज है ये हर 6 महीने पर कंडक्ट किया जाता है। डिफेंस, स्टेट और जो आपके सिविलियन एजेंसीज है ये इस एक्सरसाइज में यहाँ पर पार्ट लेती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंबई के बारे में बात करें सो अगर महाराष्ट्र की बात करें सो ये आपका जो एरिया है ये आपके महाराष्ट्र का एरिया है। महाराष्ट्र का कैपिटल मुंबई है, ठीक है। और समर कैपिटल मुंबई है, वैसे नागपुर आपका विंटर कैपिटल है। फिर गवर्नर की बात करेंगे, रमेश बाइस है। चीफ मिनिस्टर, देखो अभी आप कोई भी चीफ मिनिस्टर मत तैयार कीजिए क्योंकि यहाँ पे इलेक्शंस चल रहे हैं। सो चीफ मिनिस्टर को हम काटते हैं। वैसे एकनाथ शिंदे हैं बट आई विल जस्ट कट इट, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। टू पे ट्रिब्यूट टू द हिस्टोरिक मिलिट्री विक्ट्री ड्यूरिंग द कारगिल वॉर, द इंडियन आर्मी हैज लॉन्च्ड डैश ऑन December 10, 2023 ऑनर रन इंडियन आर्मी वेटरन्स हाफ मैराथन वाज ऑर्गेनाइज्ड इन। ये जो पूरा क्वेश्चन है सिर्फ एक ही क्वेश्चन है इसमें बेटा। यहाँ पे जो आपका ऑनर रन दैट इज इंडियन आर्मी वेटरन हाफ मैराथन है, ये यहाँ पर कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया है? तो ये ऑर्गेनाइज किया गया है आपके दिल्ली में। दिल्ली इज द सेकंड फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया आफ्टर मुंबई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन आर्मी ने यहां पर ऑर्गेनाइज किया है ऑनर रन इंडियन आर्मी वेटरन्स। वेटरन्स का मतलब होता है एक्सपर्ट, वेटरन का मतलब एक्सपर्ट होता है। सो इंडियन आर्मी वेटरन हाफ मैराथन कहां पर? दिल्ली में। कब? December 10 को, December 10, 2023, ताकि एक हिस्टोरिक मिलिट्री विक्ट्री को यहाँ पे कॉमेमोरेट किया जाए कारगिल वॉर में जिन्होंने यहाँ पे जीता था। ठीक है, मतलब उसके उपलक्ष्य में किया जा रहा है। जो कारगिल वॉर में हमारी विक्ट्री हुई थी उसके उपलक्ष्य में हम यहाँ पे इंडियन आर्मी वेटरन हाफ मैराथन यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं।
ठीक है। अगर हम बात करेंगे कारगिल वॉर की, तो ये एक सिग्निफिकेंट आर्म कॉन्फ्लिक्ट था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ये वॉर हुआ था आपके जो जम्मू कश्मीर का जो कारगिल डिस्ट्रिक्ट है, ये वॉर हुआ था 1999 में। और क्या हुआ था, ये बेसिकली 3 महीने तक चला था, जिसमें हमारे इंडिया ने विक्ट्री हासिल की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाय विच यूनियन मिनिस्टर वॉज कृष्णवेणी संगीता नीरजनम इनॉग्रेटेड इन विजयवाड़ा? किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा विजयवाड़ा में कृष्ण वेणी संगीता नीरजनम का उद्घाटन किया गया है? सो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, निर्मला सीतारमन के द्वारा से। निर्मला सीतारमन कौन है? शी इज दी फाइनेंस मिनिस्टर, एफएम ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यूनियन मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, इन्होंने इनॉग्रेट किया है कृष्णा वेणी संगीत नीरजनम, कहां पर? विजयवाड़ा। ठीक है, जो यहाँ पे तेलुगु कल्चर को, क्लासिकल ट्रेडिशंस को यहाँ पे सेलिब्रेट करता है। ये इवेंट कहाँ पर हुआ था? बेसिकली यहाँ पे जो श्रीमती आर के रूजा है, एक नोटेबल डिग्निटरीज है हमारे इंडिया की, तो और क्या बोलते हैं, मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म है, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश है, श्री बुगाना राजेंद्र नाथ, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, ये सारे इस ओकेजन पर यहाँ पे प्रेजेंट थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो आई वुड लाइक टू टेल यू, सफलता 2.0 लॉन्च कर दी गई है। If you have still not enrolled the course and you want to prepare for your examination, CUT examination, very best at very अच्छा level, then you have to take this course to prepare, है ना? Use coupon code Y455 to get maximum discount. चलिए, world's third most valuable tobacco company who has become भाई वर्ल्ड की दुनिया की तीसरी सबसे वैल्यूएबल टबैको कंपनी कौन सी बनी है? ITC। ठीक है, देख लेते हैं इस न्यूज के बारे में। देखो, ITC लिमिटेड है, ये बन चुकी है वर्ल्ड की थर्ड मोस्ट वैल्यूएबल टबैको कंपनी मार्केट में, जिसका कैपिटलाइजेशन क्या है? $68.6 बिलियन है। ये कंपनी जो है, इसने ब्रिटिश अमेरिकन टबैको बैट को डिफीट किया है ना? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। एट व्हाट एज डिड फॉर्मर वेस्ट इंडीज बैट्समैन जॉय सोलोमन डाइड? वेस्ट इंडीज के पूर्व बल्लेबाज जो सोलोमन का कितने साल की उम्र में निधन हो गया है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 93 होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें, आपकी जो फॉर्मर वेस्ट इंडीज गोयना के क्रिकेटर हैं जॉय सोलोमन, इनका निधन हो गया है 93 इयर्स की आयु में। बेसिकली ये आपके वेस्ट इंडीज क्रिकेट से थे, और आई मीन 1950 1960s में खेला करते थे, तो इनका निधन हो गया है। एंड द कैपिटल ऑफ वेस्ट इंडीज चागुआरामस, एक मिनट, चागुआरामस, हाँ चागुआरामस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। India has slipped from the third place to what position in startup funding? Answer will be fourth position मिला है हमारे प्यारे भारत इंडिया को। देख लेते हैं इस न्यूज में। देखिए क्या हुआ है कि what is startup funding? Startup funding refers to the money required to start and run a business. Startup funding क्या होती है? फंड क्या होता है? फंड। स्टार्टअप फंडिंग क्या होती है? स्टार्टअप पता है क्या होता है? जो अभी न्यू कंपनीज वगैरह बिल्ड हो रही हैं, ठीक है, अभी स्टार्ट हुई है, उनको स्टार्टअप बोलते हैं। फंडिंग क्या है? फंडिंग मतलब होता है कहीं से पैसा मिलना ताकि कोई बिजनेस रन कर सके, है ना? सो स्टार्टअप फंडिंग क्या है? स्टार्टअप फंडिंग रिफर्स टू दी मनी होती है जो किसी जो कोई शुरुआत कर रहा है उसको जरूरत होती है ताकि बिजनेस को रन किया जा सके। ये एक तरीके का फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होता है आपकी कंपनी में, किसी भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, एक्सपेंशन के लिए, सेल्स के लिए, मार्केटिंग के लिए, ऑफिस स्पेस के लिए और इन्वेंटरी के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में और देखेंगे। देखिए, पुटिंग अ डेंट इन इंडिया स्टार्टअप ग्रोथ स्टोरी, कंट्री स्लिप टू 4th प्लेस, चौथे प्लेस पर है ग्लोबल रैंकिंग में, ठीक है, स्टार्टअप्स वगैरह में। चलो आगे बात करेंगे। नेक्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्टेड द डिसीजन टू रिमूव द आर्टिकल 370 फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर एज वैलिड। दिस डिसीजन वाज गिवन बाय हाउ मेनी बेंचेस ऑफ जजेस? सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का फैसला को वैध माना है। यह फैसला कितने जजों के बेंच के द्वारा किया जा रहा है? यह आपके 5 बेंच ऑफ जजेस के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। दिसंबर 11, 2023 अ 5 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जिसके हेड कौन है? चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ है। इन्होंने यूनानिमसली, ठीक है, वैलिडेट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट्स के डिसीजन को कि हम रिमूव करते हैं आर्टिकल 370 फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। इस आर्टिकल के तहत जो आपकी जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट है, इसको स्पेशल स्टेटस मिला था, ये हटा दिया गया। इस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने, ये जो डिसीजन लिया गया था, ये इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा लिया गया था 5 अगस्त 2019 में, एंड जिसको कॉन्स्टिट्यूशनली भी यहाँ पे अप्रूव कर दिया गया था,
ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने मतलब इन्होंने जो आर्टिकल 370 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इसको इनफेक्टिव माना था। अगस्त 5 2019 में 5 जज की बेंच हेड की गई थी, जिसके हेड अभी कौन है? डीवाई चंद्रचूड़। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी.आर. गवाई एंड जस्टिस सूर्यकांत इस 5 जज के बेंच में शामिल रहेंगे। समझ में आ रही है बात? चलो, सो गाइज वी हैव कंप्लीटेड द 10-minute शो। आई वुड लाइक टू टेल यू, सफलता 2.0 टेस्ट सीरीज बैचेस जो भी आपको रिक्वायर्ड है आपके एग्जामिनेशन पर्पस के लिए, आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। इफ यू रिक्वायर इट सीरियसली, just it is a investment, one time investment, and you will able to prepare well for your examination। क्योंकि यार मतलब हर एक साल बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ चूक मत करो, ठीक है। हैव दिस एंड हैव योर बैच टेस्ट सीरीज एंड ऑल एंड प्रिपेयर बेस्ट, है ना। यूज कूपन कोड Y455 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप यही वाला कूपन कोड यूज कर लीजिएगा। यू विल कम अंडर माई असिस्टेंस, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन ऑफ टुडे। आई होप यू लव दिस सेशन। मिलते हैं कल अपने 10-minute शो में। अंटिल देन बाय बाय, लव यू, टेक केयर, जय हिंद। थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल।